अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था मई जून 2022 और उसका वेरिएंट 42। हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा 7th क्वेश्चन से। State the uses of TMS, tetramethylsilane, and D2O in NMR spectroscopy. TMS एक स्टैंडर्ड है जो यूज होता है और NMR के अंदर, और D2O रिप्लेसेबल प्रोटॉन जैसे OH, जैसे NH, जैसे COOH को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो TMS इज यूज्ड as standard or D2O is used to identify replaceable protons like NH, like OH, COOH, etc. इस तरह की चीज़ों को पहचानने में होता है। 3 isomeric ketones with molecular formula C5H10R, pentan 2-on। पहले बना दूं इसको मैं। 1 2 3 4 5 पेंटन 2-on। ये हो गया बेटा CH3 CH2 CH2 CH3। पेंटन 3-on 1 2 3 4 5, और थर्ड पे आपने कीटोन लगा दिया, पेंटन 3-on बन गया। ठीक है, हो गया। अच्छा बेटा, उसके बाद है 2 मिथाइल ब्यूटन ब्यूटानॉन। तो 1 2 3 4 ये ब्यूटानॉन हो गया, और ये हो गया मिथाइल और मिथाइल। दैट्स इट, 3 हो गए। अब आ जाओ, देखें क्या बोलता है। कंप्लीट द टेबल 7.1, शो द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्जर्व्ड इन प्रोटॉन एनएमआर। ठीक है, और कार्बन 13 एनएमआर। सही है। तो पेंटन 2-on पहले चेक कर लेते हैं, मेरा साथ दीजिएगा, बहुत आसान है। पहले प्रोटॉन देख लेते हैं, ए बी सी और डी, 4 हो गए। अच्छा, कार्बन गिन लेते हैं बेटा। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 हो गए बेटा। आगे आओ, पेंटन 3-on, एक ए बी और ये बी एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों दोनों तरफ के प्रोटॉन। तो टोटल पेंटन 3-on में प्रोटॉन्स कितने टाइप के हो गए? 2। और कार्बन देख लो बेटा, तो ये हो गया 1 1, ये 2, ये 2, और ये वाला कार्बन थर्ड टाइप का हो गया। तो 3 टाइप के कार्बन हो गए। ठीक है, आगे देखो, 3 मिथाइल ब्यूटानोन, 3 मिथाइल ब्यूटानोन, ये रहा। आओ पहले, ए, ये बी और ये सी हो गए। 3 टाइप के हो गए बेटा प्रोटॉन। कार्बन गिन लो, मैं इसको 1 2 3 करके कर रहा हूँ। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। अच्छा, तो ये आपको 2 मार्क्स मिल गए इसके। आगे देखिए, स्टेट ऑल द कीटोन्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस हैव अ डबलेट इन देयर एनएमआर। डबलेट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन हैव 1 प्रोटॉन। चेक करो, जरा इसको देखिएगा, ए वालों को देखिए, इनके एडजेसेंट में जो कार्बन है उसके पास क्या है? 1 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब है ये जो ए की पीक्स बनेंगी वो डबलेट होगी, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के पास 1 प्रोटॉन है, जस्ट 1।
और कोई डबलेट वाला तो मुझे नजर नहीं आ रहा, देख लें। तो ये होगा, को क्या नाम होगा, 3 मिथाइल ब्यूटानॉन बेटा, 3 मिथाइल ब्यूटानॉन। सिंगलेट इन देयर प्रोटॉन। सिंगलेट देखिए बेटा, मुझे नजर इसे देखिए, ये सिंगलेट होगा। क्यों? एडजेसेंट वाले में, एडजेसेंट वाले में यानी कार्बन में प्रोटॉन ही नहीं है, सिंगलेट होगा। तो इसमें सिंगलेट होगा। आगे आओ, और सिंगलेट किस में होगा? ये देखो बेटा, सी को देखिए, इसके भी एडजेसेंट वाले कार्बन के पास कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये भी सिंगलेट देगा। तो इसका मतलब ये हुआ 3 मिथाइल ब्यूटानॉन और पेंटन 2 ऑन, ये दोनों सिंगलेट देंगे। तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटानॉन में भी सिंगलेट होगी बेटा, और पेंटन 2 ऑन में भी होगी। ठीक है, सिंपल सिंपल से सवाल। आगे देखिए, cortisone C21H28 is naturally occurring chemical that contains chiral carbon, ठीक है, reduce the number of chiral carbon atom in one molecule of cortisone। एएस लेवल में बड़ी प्रैक्टिस करवाई है मैंने आपको इसकी। 1 2 3 4 5, और देखिए इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको? यस, ये रहा एक 6 कार्बन है जो कायरल है, ठीक है, 6। आगे आइए, कोर्टिसोन इज रिएक्टेड विद सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट। स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब चेक करो, मैं इसे अगर वापस हटाऊं ज़रा, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। लिथियम सोडियम बोरॉन हाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, ये रिड्यूस हो जाएगा। कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, ये रिड्यूस हो जाएगा। कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, ये रिड्यूस हो जाएगा। अब एक चीज को गौर से देखिएगा जरा, जब ये रिड्यूस होगा तो देगा क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे? CHOH। थोड़ा गौर कीजिए, जब एक कीटोन रिड्यूस होता है तो कितने H ऐड होते हैं? 2। तो 2H यहां ऐड, 2H यहां ऐड, 2H यहां ऐड हो जाएंगे। डन। तो बेटा ये फॉर्मूला था, 6H और ऐड कर दो, बस खत्म बात। तो 28 + 6 कितने हो जाएंगे? 34। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, सी कितना होगा? 21, H34 और O5। तो पूरा गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये देख लो, एक कीटोन जब रिड्यूस होता है सेकेंडरी अल्कोहल देता है तो टोटल 2H यूज होते हैं। Cortisone is optically active molecule. Explain what is meant by optically active. So molecule which can rotate ppl in different direction. Molecules which can rotate plane polarized light in different या opposite directions. That's it. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। कहता है, कंपेयर द रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ इथेनॉल, इथेनोइक, क्लोरोइथेनोइक एंड फिनोल। पूरा टॉपिक हमारा क्लास लेक्चर का है, हमने एसिड स्ट्रेंथ फिनोल में बहुत डिटेल से पढ़ा था। बस याद रखिएगा, किसी एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर। दैट्स इट। अब
क्लोरोइथेनॉइक एसिड में क्लोरीन है, तो ये मोस्ट एसिडिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूं यहां पे क्लोरो इथेनॉइक। और सबसे लीस्ट जो होगा बेटा वो अल्कोहल होगा। याद है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है इसके अंदर, जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो आप लिखेंगे इथेनॉल। ये हो गए दो। अब आते हैं फिनोल और इथेनॉइक एसिड में। तो बेटा इथेनॉइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, याद होगा। और यहाँ आ जाएगा फिनोल। फिनोल में लोन पेयर डिलोकलाइज करता है और इथेनोइक एसिड के अंदर लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन कार्बोनाइल के ऊपर डिलोकलाइज करता है। ठीक है, अब 4 मार्क्स का है तो हमें कम से कम 3 पॉइंट्स तो लिखने चाहिए अगर 1 पॉइंट ऊपर का है। ठीक है, मुझे यकीन है जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके पास कॉपीज में भी होगा और आपने ये सब किया भी होगा। ठीक है, तो Cl इज इलेक्ट्रॉन with drawing which increases stability of conjugate base of chloroethanoic the most। पहली बात तो हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं इथेनॉल पे, फिर इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इन इथेनॉल अल्काइल यानी C2H5 की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases stability of conjugate base ethoxide ion, hence it is least acidic। Phenol lone pair of electron is delocalized into benzene ring, hence availability of lone pair decreases to except proton in conjugate base which increases stability of conjugate base। तो हमने पहले वो लिखा और इसके इसके और इसके बारे में लिख दिया। अच्छा, क्लोरोइथेनोइक और इथेनोइक के बारे में मैंने एक के बारे में लिख दिया, दूसरे को छोड़ दिया मैंने। उसका रीज़न शायद मैं ये समझ रहा हूँ कि दोनों में COOH कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, इसलिए एक से सही आपने एक्सप्लेन कर दिया। An excess of ethane dioic acid reacted with warmed acidified KMnO4। तो सही कह रहा है। State the type of reaction, oxidation by ethane dioic acid। Describe what would you observe। इसका अपना कलर पर्पल होता है, पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। राइट एन इक्वेशन फॉर दिस, वो भी बना लेंगे। योर इक्वेशन कैन यूज दिस और दिस इज नेसेसरी। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप O नेसेंट ऑक्सीजन और रिडक्शन के लिए आप नेसेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं।
ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ याद दिला दूँ। हमने अपनी क्लास लेक्चर में पढ़ा था कि दो एसिड्स ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइज भी होते हैं और डिहाइड्रेट भी होते हैं। कौन से दो? ईथन डाइओइक एसिड और मीथनोइक एसिड। और यही दोनों डिहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें। तो याद रखिएगा ये दो ज़रा एक्सेप्शंस हैं, तो कभी कभी तंग करने के लिए पूछ सकता है। टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑब्जर्वेशन में आप लिख दें पर्पल टू कलरलेस। और इक्वेशन हम ओ के साथ बनाते हैं, ज़्यादा आसान है। जैसे H2C2O4 है, ये वायर खराब। ओके, H2C2O4 ईथन डाइओइक एसिड का फॉर्मूला है बेटा। आप मर्ज करके लिख दें तो यही आएगा। दो कार्बन है, चार ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। आप इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और इधर दो कार्बन है, यहाँ दो लगाएं, बैलेंस हो जाएगा। अब आप चेक कर लें हाइड्रोजन कितने हैं, दो दो बैलेंस। ऑक्सीजन चेक कर लें बेटा, रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 5, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 5, ये बैलेंस हो गई। आगे आ जाए। अ सेक्शन ऑफ पॉलीएस्टर इज शोन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द टू मोनोमर्स। ये बड़ा आसान होता है। आप एस्टर लिंक से ब्रेक कर देंगे क्योंकि वही लिंक आपस में बने हुए होंगे ना, एंड सो ऑन। जैसे आपने क्या किया, इधर से ब्रेक किया आपने, इधर से ब्रेक किया आपने, इधर से ब्रेक किया, ऑटोमेटिकली आपके पास मोनोमर्स आ जाएंगे। ये देखिए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। समझ में आ रही है? O CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ देखिएगा O CH3 O। अब इसके मोनोमर्स बना दें, यहाँ लगा दें OH, यहाँ लगा दें H। एस्टर का अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक से बनता है। यहाँ लगा दें H, यहाँ लगा दें OH। हो गया? आगे देखिए, serine कैन बी पॉलीमराइज टू फॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। बिल्कुल सही कह रहा है, पॉलीएस्टर एंड पॉलीपेप्टाइड यानी अमाइड। क्यों? क्यों सही कह रहा है? इसलिए कि बेटा अगर कार्बोक्सिलिक अमाइन से मिल जाए तो अमाइड बनेगा, और अगर कार्बोक्सिलिक अल्कोहल से मिल जाए तो एस्टर बनेगा। तो दो तरह के पॉलीमर बना सकता है। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी एक ही मोनोमर दो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर बना सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड टू रिपीट यूनिट्स। द पेप्टाइड लिंक शुड बी शोन डिस्प्लेड। जो लिंक है वो डिस्प्लेड में दिखा। सिर्फ इतना सा पार्ट बस ये देखना है, पॉलीपेप्टाइड एन, ये H साथ में लगा हुआ है CH, और इस CH के साथ लगा हुआ है CH2 और OH, C डबल बॉन्ड O। ये हो गया एक रिपीट यूनिट। इसी को दोबारा ऐसे दिखा दो, CH CH2OH C डबल बॉन्ड O। ये बन गए दो रिपीट यूनिट। और मैंने अमाइड यानी पेप्टाइड को डिस्प्लेड में भी शो किया हुआ है, चेक कर लें आप। आगे देखें बेटा, एक्सप्लेन व्हाई कंडेंसेशन पॉलीमर्स नॉर्मली बायोडिग्रेडेबल। इनमें रिएक्टिव साइट्स होती हैं। रिएक्टिव साइट्स बेसिकली वो उन साइट्स को कहते हैं जिनसे रिएक्शन हो सकता है, जो ब्रेक हो सकती हैं, एस्टर और अमाइड ज़्यादातर। सो बिकॉज ऑफ reactive sites in condensation polymer, they can be polymerized, जबकि एडिशन में ये नहीं होती। तो आप एक मार्क का है तो यहाँ तक छोड़ दें, और अगर दो मार्क का होता तो हम लिखते कि बिकॉज एडिशन डू नॉट हैव द रिएक्टिव साइड ब्ला 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 ब्ला। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा।
द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्साइल अमाइन इज शोन, ठीक है, ये साइक्लोहेक्साइल अमाइन है, ओके। कंपेयर द रिलेटिव बेसिसिटीज ऑफ अमोनिया, साइक्लोहेक्साइलामाइन और फिनाइलामाइन। क्लास लेक्चर सिंपल, फिनाइलामाइन सबसे लीस्ट बेसिक होते हैं, ठीक है, और अमाइन मोस्ट बेसिक होते हैं, तो साइक्लोहेक्साइल अमाइन होगा। अमोनिया मॉडरेट होते हैं बेटा। अब सवाल ये, इसे एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए बेस कहते किसको, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये है कि लोन पेयर जिसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर टू एक्सेप्ट प्रोटॉन कम होगी वीक बेस होगा। बेटा यही चीज़ें क्लास में भी कराएंगे, और पता है यही चीज़ें लिखनी भी हैं। तो साइक्लो के लिए लिख दें नंबर 1 पहले इसके लिए, इन साइक्लोहेक्साइल अमाइन अल्काइल इलेक्ट्रॉन donating group increases availability of lone pair of nitrogen to accept proton। हो गई बात। इन फिनाइलामाइन lone pair of nitrogen is delocalized into benzene ring, hence it has least availability of lone pair to accept, सबसे कम अवेलेबिलिटी है इसमें। आगे देखें बेटा, कहता है साइक्लोहेक्साइल अमाइन रिएक्ट विद इथेनॉइल क्लोराइड टू फॉर्म द corresponding दिस, बिल्कुल सही कह रहा है। जब आप अमाइंस को एसाइल हेलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अमाइड्स बनते हैं, ये अमाइड बन गया बेटा। नेम द मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन, आपको वैसे भी याद रखना चाहिए ये जो एसाइल हेलाइड के रिएक्शन होते हैं ये एडिशन एलिमिनेशन होते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता ज़रूर है बट ऐड भी होता है और रिमूव भी होता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब भी मैकेनिज्म पूछेगा तो पूरा नाम लिखोगे, ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एलिमिनेशन नहीं। कंप्लीट द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पूछ रहा है रिएक्शन साइक्लोहेक्साइलामाइन एंड दिस, ठीक है। अच्छा उसने साइक्लो की जगह यहाँ आर दे दिया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इंक्लूडिंग रिलेवेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कई दफ़ा कर चुके हैं मुझे यकीन है। लोन पेयर दिखाया, अच्छा क्वेश्चन में लिखा भी होता है उसने कि यार आप लोन पेयर शो करो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर ये इधर, CH3CO नेगेटिव। अबे यार थोड़ा नीचे बनाऊं ताकि ज़रा साफ सुथरा तो नज़र आए, है ना। बच्चे बोलेंगे सर पता नहीं कहाँ बना दिया आपने, ये बनाया है मैंने, ज़रा क्लियर बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज़ बन गई। अब देखिए ये आया इधर वापस से डबल बॉन्ड,
Cl इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, Cl माइनस हो गया, H इलेक्ट्रॉन देकर भाग गया तो HCl बन जाएगा साथ में प्रोडक्ट के साथ। The reaction between cyclohexylamine and excess of CH3COCl form compound M. Molecular formula is this. तो ठीक है, दो ऑक्सीजन हो गए, देखो और से देखो, दो ऑक्सीजन, इसमें एक ऑक्सीजन है, दो का मतलब ये हो गया दोनों H रिप्लेस हो गए, यानी यहाँ पे भी एक ये लगाया होगा इसने, दैट्स इट। तो अमाइन का एक एच हटाओ और या दोनों एच हटा के लगा दो, दैट्स इट, तो दो ऑक्सीजन हो जाएंगे। इससे समझ में आ रही है बात? तो ये बेसिकली ये होना चाहिए, देखना, देखो ये था ना NH2 था, तो आपने पहले क्या किया था, एक एच हटाया और यहाँ लगा दिया था आपने CO और CH3। अब आप दूसरा एच भी हटा दें, यहाँ लगा दें, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं की खास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।